अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या मैट्रिक के 4 साल गैप के बाद एफए कंबाइन कर सकते हैं। पहला सवाल, अगर मैट्रिक के 4 साल गैप के बाद एफए कंबाइन करना चाहें तो कौन कौन से सब्जेक्ट जो उनसे वो हम चूज़ करें। और तीसरे नंबर पे, अगर मैट्रिक के 4 साल गैप के बाद अगर हम इंटरमीडिएट करना चाहें तो उसकी तैयारी करने का तरीका क्या होगा, ठीक है ना, और मौजूदा पॉलिसी कौन सी चल रही है। 4 बातें शेयर होंगी। स्टूडेंट्स, आपका पहला सवाल कि मैट्रिक के 4 साल गैप के बाद एफए कंबाइन कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा यस, 100% आप एफए कंबाइन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जी, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से चूज किया जाए। अगर आप घर बैठ के कंबाइन एफए की तैयारी करना चाहते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप इस्लामियत, इख्तियारी, एजुकेशन और सिविक्स, ये 3 उर्दू मीडियम सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए तो आप उसकी आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे इसकी तैयारी करने का तरीका क्या होगा। ये स्टूडेंट्स, आप क्या काम कीजिए, आपने 11वीं और 12वीं क्लास में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने में पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लाजमी सब्जेक्ट होंगे पार्ट 1 में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत लाजमी और तर्जुमातुल कुरान, ये 4 लाजमी सब्जेक्ट पार्ट 1 में होंगे जो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और जो आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 चूज करने हैं वो एजुकेशन है, सिविक्स है और इस्लामियत इख्तियारी है। आपके 7 सब्जेक्ट ये पार्ट 1 में बनेंगे और इसी तरह 7 सब्जेक्ट आपके पार्ट 2 में बनते हैं। इसके साथ एक तर्जुमातुल कुरान भी सब्जेक्ट ऐड है। और पार्ट 2 में इस्लामियात लाजमी की जगह पे आप मुतालिया पाकिस्तान का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट 2 में आप इंग्लिश, उर्दू, तर्जुमातुल कुरान और उसके साथ मुतालिया पाकिस्तान, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साथ जो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो 14 सब्जेक्ट आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के बन जाते हैं। अब इसकी तैयारी का तरीका क्या होगा। इंग्लिश के लिए तो जाहिर सी बात है, आप कहीं ना कहीं एकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप 2 माह में आसानी से तैयारी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इंग्लिश की एकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा और बाकी आपके जितने सब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए आपने दूसरा कि मार्केट में जाके लास्ट 5 ईयर्स बोर्ड्स के हलशुदा पेपर ले लेने हैं, बस उनकी तैयारी करनी। उनमें एमसीक्यू सबसे पहले, दूसरे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन, इनको कंप्लीट कर देना है। और तीसरे नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह, उनको आपने लॉन्ग क्वेश्चन वो करने जो 5 टाइम या 5 टाइम से ज़्यादा बार आए हुए हैं और आप आसानी से इंटरमीडिएट अपना क्लियर कर जाएंगे। अब आप कहेंगे जी उर्दू में तो सर जी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह है ही नहीं, तो उर्दू में मतलब एमसीक्यूज दिए होंगे, असबाक के खुलासे दिए होंगे, नज़मों के खुलासे हैं, उसमें खतूत हैं, आप बीती जाए, मज़ामीन आ जाते हैं, दरखास्तें हैं, रुदात, मुकालमे वगैरह, वो चीज़ें मतलब दी होती हैं, वो आप कर लीजिएगा। आप आसानी से अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब अगले साल से इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए मसाइल भी क्रिएट होंगे। रीज़न डैट फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट चेंज होने जा रहा है। उसके तो लास्ट 5 ईयर्स बोर्ड के पेपर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको वो सारा सिलेबस जो है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये तरीका है। इस वक्त अगर आपका 4 साल गैप है, 5 साल गैप है, तो आप इंटरमीडिएट कंबाइन कर सकते हैं। तरीका सारा आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।